कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जिसके लेके कई बार धरना प्रदर्शन सब चीज़ मुख्यमंत्री जी करते थे। अभी ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी के साथ है, वहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। बिहार में 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। ठीक बिहार से सटे राज्य झारखंड में चुनाव। महागठबंधन के तमाम नेता झारखंड में सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और 4 सीटों के जो उपचुनाव है उसको लेकर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा आए बिहार, उसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। महागठबंधन के तमाम नेता का भी बयान सामने निकल कर आने लगा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने कहा कि नड्डा बिहार आए थे तो विशेष दर्जा लेकर आते, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मांग रही है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशियों के प्रचार जब करने के दौरान हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार है वो जांच करवा ले तमाम विषयों को लेकर। और मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। और विशेष आज की दर्जा को लेकर भी क्या कुछ कहा, तमाम बातों को लेकर मुकेश सहनी, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। और जैसे जानकारी आप सबको है कि बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव है, तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है। तो जा रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे, और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। झारखंड में क्या लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे तो तेजस्वी यादव विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें, पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि क्या छठ में भी नहीं आए? नहीं, देखिए बिहार में आना चाहिए, और छठ पूजा, छठ माता छठी मैया का आशीर्वाद सभी को लेने के लिए आना चाहिए। और रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है देश में, और हमारे बिहार का मांग है, तो इसमें मांग करना कोई गुनाह है क्या? देश में उनकी सरकार है और हम बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए हम लोग मांग कर रहे। कोई पर्सनल तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हम लोग पर्सनल तो मांग कर नहीं रहे, बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उनके गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार जी का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जिसके लेके कई बार धरना प्रदर्शन सब चीज़ मुख्यमंत्री जी करते थे। अभी ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी के साथ है, वहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। उनको बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, हम जनता का आवाज़ है, बिहार के आवाज़ है, हम लोग तो मांग करेंगे। देना नहीं देना उनका काम है, लेकिन हम तो मांग करेंगे। झारखंड जाएंगे क्या प्रचार? जी हाँ, झारखंड भी जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है। दीपा मांझी एनडीए की प्रत्याशी इमामगंज से, वो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव के लोग उनके गाड़ी पर हमला किए और बैनर पोस्टर फाड़ दिए। देखिए, उनकी सरकार है बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, जांच करे, जो लोग दोषी है उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, हम लोग तो काम करने के लिए मैदान में उतरे। उनकी सरकार है ना भाई, बताइए अगर ऐसी अगर घटना हो रहा तो ये तो जवाबदेही उनको देने की आवश्यकता है कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आम जनता के साथ क्या होगा, वो जवाब उनको देना चाहिए। अंतिम सवाल है, आपके बारे में कभी-कभी लगातार ये फैलता है कि आप एनडीए के साथ। अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ। तो आपने साफ तौर पर मुकेश सहनी के बात को सुना। 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, और प्रचार प्रसार के जाने से पहले पत्रकारों से उन्होंने बातचीत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। वहीं जेपी नड्डा बिहार आए थे तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा अगर बिहार आए तो विशेष आज की दर्जा देकर जाते, और उनके साथ मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी शुरुआत से ही मांग रही है, जनता की नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी ये मांग रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के दौरान उपचुनाव है। इमामगंज से दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है, तो उस दौरान प्रत्याशी के जो गाड़ी है वहाँ ने उसके ऊपर हमला हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार है, वो चाहे तो जांच करवा लें। वायरल स्क्रीन में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।